हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा केमिकल रिएक्शन क्लास 12 का जो इम्पोर्टेंट है ना। जितना भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आता है कन्वर्ट करने के लिए आता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब कन्वर्ट करके कैसे करके लाओगे। जैसे कि यहाँ पर है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल हम कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। आप सभी को जो है फार्मूला याद करनी होगी, ठीक है। जैसे कि बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, ये रहा मेरा बेंजीन, इधर में लिख देते हैं CH2Cl, इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड। हमको जो है यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन कराएंगे कि मेरा बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। बेंजाइल अल्कोहल का भी फार्मूला हमको पता होना चाहिए। ये है मेरा बेंजीन रिंग और CH2OH, ये है मेरा बेंजाइल अल्कोहल। तो हम बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल कैसे करके पहुंच पाएंगे, ये हमको बीच में क्या मिलाने पर ये मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, हमको जो है Cl के जगह OH लाना है। तो कोई भी हम क्या करेंगे, OH ग्रुप जिसमें OH प्रेजेंट हो उस मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं KOH है ना, यहाँ पर OH ग्रुप है, हम इसकी जगह NaOH भी ले सकते हैं। जहाँ पर OH ग्रुप हो उसमें से कोई भी एक जन को ले लेना है तो ये हम लोग का मिल जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो बहुत सिंपल था, हमको जो है इधर देखना था कि Cl की जगह OH है तो OH वाला मॉलिक्यूल्स लेना था हमको, तो हम ले लिए KOH। तो हम लोग का जो है ये K और Cl मिलके KCl बाहर निकल जाएगा और ये जो OH है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, है ना। हालांकि ये हम लोग को लिखना नहीं होता है, सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिखना होता है, ठीक है। तो इधर हमको ये चाहिए नहीं। अब नीचे वाला देख लेते हैं, नीचे में क्या बोला जा रहा है, क्लोरोबेंजीन टू पी नाइट्रोफेनॉल। अब क्लोरोबेंजीन का फार्मूला पता होना चाहिए हमको। ये रहा हम लोग का बेंजीन, क्लोरोबेंजीन बोला है मतलब यहाँ पर क्लोरीन है तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर क्या मिलाएंगे कि हम लोग का जो है ये बनेगा ना पारा नाइट्रोफेनॉल, पी मतलब पारा है ना, पारा नाइट्रोफेनॉल। तो इसका भी फार्मूला हमको पता होना चाहिए, सभी का याद कर लोगे, ठीक है। फेनॉल का चित्र होता है ये, और पारा नाइट्रो मतलब नाइट्रोजन ग्रुप पारा पोजीशन में है यहाँ पर, NO2 ये है, ठीक है। तो हमको जो है यहाँ से यहाँ आना है तो हम क्या क्या मिलाएंगे कि मेरा ये आएगा। सबसे पहले तो यहाँ Cl की जगह OH है तो कोई भी OH ग्रुप हम मिला लेते हैं। तो कोई भी की जगह हम एक ही कॉमन ये करके लेते हैं तो याद हो जाएगा। हम यहाँ पर भी KOH ले लेंगे, KOH यहाँ पर OH ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर नाइट्रो NO2 को लाना है तो NO2 लाने के लिए हमको कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें NO2 प्रेजेंट हो ना। तो NO2 प्रेजेंट होने के लिए हम क्या करते हैं ना, HNO3 ले लेते हैं, ठीक है। HNO3 ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का N2, जिसमें NO2 प्रेजेंट हो वो हमको लेना है मॉलिक्यूल्स। तो हम ले लिए NO3, तो यहाँ पर तो NO2 प्रेजेंट है ना, तो ऐसे करके ये मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो बीच में हम लोग को दो चीज़ मिलाना था, एक ये KOH और दूसरा HNO3, या फिर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स तो कोई है नहीं जिसमें NO2 प्रेजेंट हो। HNO3 ही ऐसा है जिसमें NO2 प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कॉमन है। हालांकि होता ही है बहुत सारा मॉलिक्यूल्स, लेकिन कॉमन वाला हम बता दे रहे हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू इथेन। अब इसका फार्मूला पता होना चाहिए। इथाइल मतलब 2 कार्बन वाले C2H5, इसको कहते हैं इथाइल। मैग्नीशियम मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम, ब्रोमाइड मतलब Br। हमको जो है क्या मिलाना है कि ये बन जाएगा हम लोग का इथेन। इथेन मतलब क्या होता है, इथेन का फार्मूला हमको पता होना चाहिए C2H6।
ठीक है, C2H6 हमको मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देखोगे है ना, यहाँ पर C2H5 है, हमको एक हाइड्रोजन चाहिए जिससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, H6 हो जाएगा, 5 की जगह 6 हो जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन ऐड करने से ही हम लोग को मिल जाएगा। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। कोई भी हम ले लेते हैं HI ले लेते हैं, HI, क्योंकि HI हम लोग बहुत जगह अभी यूज़ करेंगे, HI कॉमन ज़्यादा आता है इसलिए HI ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर H है तो ये H जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा यहाँ पर, और MgBr और I मिलके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बाहर जो निकल रहा है उसको नहीं ध्यान देना है, मेन प्रोडक्ट को ध्यान देना है हमको। तो कैसे कर रहे हैं पता चल रहा है, यहाँ पर C 2 गो था, यहाँ पर भी 2 गो है, यहाँ पर H 5 गो, यहाँ पर 6 गो है, मतलब एक हाइड्रोजन ऐड करना था। कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐसा हो जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उसको ले लेना है, बस हो गया आंसर। अब इथाइलिन टू इथाइलिन डाइब्रोमाइड, तो हम इथाइलिन का फॉर्मूला ये करते हैं। इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है इथाइलिन का फॉर्मूला। अब इसमें क्या मिलाएंगे कि हम लोग का बनेगा CH2, इधर साइड में भी ब्रोमीन, इधर साइड में भी ब्रोमीन, डाइब्रोमाइड वाला है ना, तो ये बन जाएगा क्या मिलाने पर। अब देखो यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, यानी CH2 का कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, सिर्फ क्या ऐड हुआ है, इधर में Br, इधर में Br, दो को Br ऐड हुआ है, तो हम क्या करेंगे, Br ऐड कर देंगे, Br2, दो को Br चाहिए था, हम Br दो को ऐड कर दिए, तो दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक यहाँ पर और एक इधर में। तो बहुत सिंपल है, जो चाहिए उसको ऐड कर देना है ना। अब अगला हम लोग देख लेते हैं मिथाइल अल्कोहल टू मिथाइल आयोडाइड। अब मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल को किस एक कार्बन को बोलते हैं यानी CH3 को मिथाइल बोलते हैं, अल्कोहल यानी OH, CH3OH को मिथाइल बोलते हैं। अब इसमें क्या मिलाएंगे कि मिथाइल आयोडाइड यानी CH3 आयोडाइड का I, ये मिल जाएगा। अब इसमें कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल्स हम ले लेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट हो, I प्रेजेंट हो, तो हम HI को ही ले लेते हैं। अभी HI को बार बार लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का ये याद रहे, एक ही को लेंगे तो याद हो जाएगा कि इसी को ले रहे हैं ना। यहाँ पर हमको क्या करना है, अल्कोहल से आयोडाइड में आना है, तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल्स बीच में ले लेंगे जिसमें I प्रेजेंट हो, तो HI में जो है I प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिक ये हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला क्या है, इथाइल ब्रोमाइड टू इथेन। अब इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, इथाइल यानी दो कार्बन वाला है ना, C2H5 को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइल बोलते हैं। ब्रोमाइड बोला है यानी Br, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड। इसमें क्या मिलाएंगे कि हम लोग का क्या बनेगा, इथेन बनेगा। इथेन मतलब क्या होता है, C2H6, इसको कहते हैं इथेन। तो बहुत सिंपल है, हम लोग का जो है यहाँ पर दो दो गो C है, यहाँ पर भी दो गो C है, 5 गो H है, यहाँ 6 गो H है, यानी H हमको चाहिए होगा ना। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं जिसमें H प्रेजेंट हो, तो H प्रेजेंट हो ऐसा मॉलिक्यूल्स जो है हम डायरेक्ट ले लेते हैं H2। ठीक है, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन लाना हो तो H2 कर सकते हैं यहाँ पर। आगे आगे जिसमें क्या थे उसमें भी H2 हम कर सकते थे, है ना। H2 सबसे आसान तरीका हमको लगता है, तो हाँ, दो को H ये कर देंगे हमेशा, क्योंकि H जो है हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं आता है, हमेशा इस फॉर्म में ला रहता है। ठीक है, नेचर में ये इस फॉर्म में रहता है, तो हमेशा हम H2 ऐड करेंगे, तो एक H की कमी थी उसको यहाँ पर ऐड कर दिए, तो ये बन गया हम लोग का। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, बेंजाइल ब्रोमाइड टू बेंजाइल साइनाइड। बेंजाइल ब्रोमाइड का हमको फार्मूला पता होना चाहिए, बेंजाइल ब्रोमाइड का कैसा होता है, तो इसका फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, ये रहा बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड का ये रहा फार्मूला। अब इसमें क्या मिलाएंगे कि बेंजाइल साइनाइड बनेगा, यानी
बेंजाइल बेंजीन CH2 साइनाइड यानी CN। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बेंजीन रिंग, इधर भी बेंजीन रिंग है, CH2, यहाँ पर भी CH2। Br की जगह बस CN आ चुका है ना, साइनाइड आ गया है। तो हम क्या मिलाएंगे ऐसा जिसमें ये आ जाए? तो हम ऐसा मॉलिक्यूल्स मिलाएंगे जिसमें CN हो, है ना। तो हम ले लेते हैं HCN या फिर KCN। KCN सबसे कॉमन चीज होता है, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, KCN ले लेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये CN यहाँ आ जाएगा और KBr करके बाहर निकल जाएगा। तो हमको KBr से मतलब नहीं है, हमको चाहिए क्या, CN चाहिए था, तो KCN हम ऐड कर दिए। ऐसा मॉलिक्यूल्स हमको याद रखना है ना, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जिसमें ये सब प्रेजेंट होता है। कुछ कॉमन मॉलिक्यूल यहाँ जो यूज कर रहे हैं वो सभी में यूज होगा। अब बाद बाकी रिएक्शन ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो 2-ब्रोमोप्रोपेन का हमको फार्मूला पता होना चाहिए। प्रोपेन है मतलब 3 कार्बन वाले हैं, C ये हो गया 3 कार्बन। और क्या बोला है, 2 नंबर पे ब्रोमो है, मतलब ब्रोमीन ग्रुप है, 2 नंबर कार्बन में ब्रोमीन है। हो गया। अब हमको जो है पता होना चाहिए कि कार्बन के पास 4 गो बॉन्ड होता है, तो बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन डाल देंगे। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, मतलब और 3 हाइड्रोजन चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए, इसके 4 बॉन्ड पर हो गया। अब बीच वाला कार्बन के पास टोटल 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो 4 बॉन्ड होने के लिए 1 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम दे देते हैं 1 हाइड्रोजन। अब जो लास्ट वाला है इसके पास एक बॉन्ड है, बैलेंस होने के लिए और 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो गया इसका फार्मूला, है ना, CH3 CH Br नीचे में और इधर CH3। यहाँ से हमको आना है क्या, प्रोपीन में। प्रोपीन मतलब CH2, कहीं पर भी हम लगा देंगे डबल बॉन्ड, ये हो गया प्रोपीन का फार्मूला। चाहे हम डबल बॉन्ड को इधर भी लगा सकते हैं ना, कहीं भी एक साइड में लगाएंगे और हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे इसको, है ना। अब क्या मिलाएंगे कि हम लोग का ये हो जाएगा, तो हम लोग का जो है ना, यहाँ से हम लोग को हटाना है क्या, ये Br हटाना है, इधर से H हटाना है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या कर देंगे ना, इसको हीट कर देंगे। हीट कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे, ऐसा चीज यहाँ पर OH आए ऐसा चीज लगा देंगे। फिर अगली बार हम क्या करेंगे ना, उसको हीट कर देंगे तो पानी बन के वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर OH लाने के लिए KOH मिला देते हैं। तो ये जो है इंटरमीडिएट में हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, अगर KOH मिलाएंगे ना तो ये बन जाता है, यहाँ पर हम नीचे में लिख देते हैं CH3 CH3, यहाँ जहाँ Br है वहां पर बन जाता है हम लोग का OH आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है और OH भी माइनस है, माइनस में टूटता है। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो बनता है ना, इसको हम हीट कर देंगे, हीट मतलब टेम्परेचर दे देंगे इतना 413 केल्विन। ठीक है, जो कि बॉयल होने से ये क्या हो जाएगा, पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा, यानी यहाँ का OH और यहाँ का H वो मिलके क्या हो जाएगा, भाइपर बन के उड़ जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर CH2 जो ये है, इसके बाद CH ये और CH3 ये वाला, है ना, यहाँ पर पानी बन के उड़ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑटोमेटिक। हालांकि हम लोग इंटरमीडिएट अगर नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, सबसे पहले तो टेम्परेचर चाहिए होगा, हीट करेंगे वेपर बनने के लिए, तो वेपर के लिए हम लोग क्या किए, टेम्परेचर दे दिए, और यहाँ पर हम लोग बेस लाने के लिए KOH लगा दिए, कि बेस लाएंगे ताकि पानी बन के
वो उड़ जाए। इसके चलते हम लोग क्या किए, ये वाला OH लाने का कोशिश किए पहले, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हम लोग का क्या, 1-क्लोरोप्रोपेन। तो 1-क्लोरोप्रोपेन यानी सिंपल है, CH3 CH2 CH, 3 कार्बन है, प्रोपेन मतलब CH2, एक नंबर पे क्लोरो है, मतलब इधर में हम लगा देते हैं क्लोरीन। तो 1-क्लोरोप्रोपेन का ये हो गया फार्मूला। अब बीच में क्या लगाएंगे ये हमको नहीं पता। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 1-आयोडोप्रोपेन, यानी यहाँ पर भी सेम टू सेम है, CH2 CH2 I। अब यहाँ पर Cl है, यहाँ पर I है। अब बीच में ऐसा चीज कोई भी मिलाएंगे जिसमें I प्रेजेंट हो, तो हम क्या करेंगे, HI सबसे कॉमन हमको लगता है I निकालने के लिए HI लगाएंगे, तो यहाँ Cl की जगह ऑटोमेटिक I आ जाएगा। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स जिसमें I हो उसको यहाँ पर बीच में लगा देंगे तो ऑटोमेटिक ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल। प्रोपीन का फार्मूला हमको पता होना चाहिए, CH2, कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा देंगे, चाहे इधर साइड में या फिर इधर साइड में, इधर साइड में भी चलेगा इधर साइड में भी चलेगा, कहीं पर भी हम लोग लगा सकते हैं ना। अब इसमें से हमको आना है कहाँ पर, प्रोपेन टू ऑल, CH3 CH3 2 नंबर पे एल्कोहल। ठीक है, ये यहाँ यहाँ से हमको यहाँ आना चाहिए, आना है, बस बाकी ये हमको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला अगर नहीं पता है तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर देखो प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो हम ऐसे लिख देंगे, प्रोप 3 कार्बन है तो 1 2 3 ऐसे लिख देना है। इसके बाद इन है, मतलब कहीं पर एक 2 कार्बन के बीच कहीं पर एक डबल बॉन्ड है, तो हम कहीं पर भी लगा देंगे, यहाँ पर लगा देते हैं डबल बॉन्ड, हो गया। अब बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन डालेंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर टोटल 3 बॉन्ड है, 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पर 2 बॉन्ड है यानी 2 हाइड्रोजन लगेगा। बस ऐसे करके हम लोग पता लगा लेंगे, है ना, बहुत सिंपल है। यहाँ पर भी ऐसे ही क्या बोला है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल बोला है, इसका मतलब प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है ना, तो हम लिख देंगे 3 कार्बन, ऐसे लिख देंगे। फिर क्या बोला है, 2 नंबर पे एल्कोहल है, टू ऑल मतलब 2 नंबर कार्बन में एल्कोहल ग्रुप है, तो ऐसे लिख देंगे एल्कोहल, है ना। अब बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन डालेंगे, इसमें एक बॉन्ड है यानी 3 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 3 बॉन्ड है बीच वाला में तो 1 हाइड्रोजन लगेगा, इसमें एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, तो ऐसे करके हम पता लगा लेंगे, है ना। अब ये हम लोग मेन डिस्कस करते हैं, हमको जो है ना क्या करना है, यहाँ बीच में OH लाना है और यहाँ पर H लाना है। तो हमको क्या क्या चाहिए, एक H चाहिए और एक OH चाहिए, तो कैसे मिलेगा हमको OH और H, बहुत सिंपल है, वाटर को मिला देते हैं, ठीक है, वाटर H2O, जब इसको तोड़ेंगे ना तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है, जिसमें H भी है और OH भी है, तो बहुत सिंपल है। लेकिन हम लोग का ये क्या होता है, मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई करेगा कि नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट कौन है, OH, वहाँ अटैच होगा जहाँ पर कम हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड है एक यहाँ पर अटैच होगा एक यहाँ पर अटैच होगा, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होगा, जहाँ कम हाइड्रोजन हो, यहाँ पर कम हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा ये। अब पॉजिटिव पार्ट यानी H प्लस कहाँ अटैच होगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, ज़्यादा मतलब यहाँ पर, है ना, नहीं तो बोलोगे यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, ऐसे नहीं है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो दोनों कार्बन में ही अटैच होगा, ठीक है, ये वाला में डबल बॉन्ड नहीं है तो इसमें अटैच नहीं होगा, बस यही दोनों में। कम कम हाइड्रोजन यानी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन वाला नेगेटिव पार्ट आएगा, और ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव पार्ट आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ H2 था और एक गो H आ गया तो यानी H3 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर CH था और नेगेटिव पार्ट यानी OH आ गया, तो ये बन गया हम लोग का आंसर। तो आज इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
आगे करेंगे, है ना?